गाजियाबाद के लोनी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कॉलोनी में रहने वाली एक निर्दयी मां अपने प्रेमी के चक्कर में इतनी पागल हो गई कि वो अपने मां होने का अर्थ ही भूल गई। महिला ने अपने आशिक के सामने अपने 2 मासूम बच्चों को पेश कर दिया और उस हैवान ने 10 साल की मासूम बच्ची और 13 साल के उसके भाई के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिससे परेशान होकर दोनों बच्चे घर को छोड़कर भाग गए। हालांकि मासूम बच्ची दिल्ली में दिल्ली पुलिस को घूमती मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बच्ची की देखरेख की और पूछताछ की। जब दिल्ली पुलिस को घटना की जानकारी हुई, बच्ची के मेडिकल में हुई रेप की पुष्टि, दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लोनी बॉर्डर पुलिस को किया मामला ट्रांसफर। आरोपी महिला और उसका आशिक गिरफ्तार। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर पुलिस ने तत्काल मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में पूरी हैवानियत का खुलासा हो गया। पुलिस ने दोनों मासूम बच्चों को बरामद कर जानकारी करने पर बच्चों की मां और उसके प्रेमी राजू को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी अंकुर विहार भास्कर वर्मा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस की सूचना पर लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया। 1/2024 को दिल्ली में एक बच्ची लावारिस रूप से घूमते हुए दिखाई दी गई, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको CWC में के सामने प्रस्तुत किया गया। जब उनके द्वारा मेडिकल कराया गया तो पाया गया कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ था। इस आधार पर दिनांक 27/1/2024 को दिल्ली पुलिस द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची ने पूछताछ में ये बताया था कि उसके एक सौतेले पिता और चाचा ने उसके साथ रेप किया था, तथा वो जो है चाचा चाची के पास रह रही थी, जो उसको जो है इस डर के मारे कि वो शिकायत ना कर दे, उसको एक बस में बैठा दिए थे, जिसकी वजह से वो दिल्ली में उतर गई थी। उसके बाद घटना स्थल थाना लोनी बॉर्डर होने के कारण विवेचना हमारे पास ट्रांसफ़र हुई, जिसकी वजह से दिनांक 9/4/2024 को हमारे थाना लोनी बॉर्डर में अभियोग पंजीकृत किया गया। बच्ची से जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो पूर्व में उसने बताया था वो घटना रियल में नहीं थी। उसको इतना ज़्यादा डर था एक व्यक्ति से, जिसकी वजह से उसने ये घटना बताई थी। हकीकत कहानी उसके द्वारा बताई गई कि उसके पिता की मृत्यु करीब 4 वर्ष पूर्व हो गई थी, जो यहीं हमारे लोनी बॉर्डर क्षेत्र में ही रहते थे। मृत्यु के बाद ये लोग अपने ननिहाल में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन इनकी माँ इनको करीब 1 वर्ष पूर्व लेके चली आई थी। उसके बाद इनकी माँ एक राजू नाम के व्यक्ति जो कि दिल्ली क्षेत्र में रहता है उसके संपर्क में आई थी, और फिर ये वेश्यावृत्ति में उतर आए। इसकी माँ वेश्यावृत्ति में उतर आई, और जो राजू नाम का व्यक्ति है उसने इस बच्ची के साथ भी शोषण किया, तथा इसके बड़े भाई जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष है उसके साथ भी शोषण किया। लगातार शोषण होने की वजह से इसका बड़ा भाई भी एक समय में वहाँ से हट गया था, अपने माँ के साथ नहीं रहता था, और ये बच्ची भी किसी तरह से उस क्षेत्र से निकल के, अपने घर से निकल के वो दिल्ली की ओर भाग गई थी। पुलिस के द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उसकी मां भी दोषी है। उसके द्वारा बच्ची 20 तारीख को गायब हुई थी जनवरी में, कहीं अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया। बच्ची के द्वारा बताया गया कि इस घटना को जो उसके राजू नामक व्यक्ति करता था, उसको छिपाने के लिए उसकी माँ भी राजू के साथ उसको टार्चर करती थी। जांच में सामने आया, महिला अपने बेटे और बेटी के साथ लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहते थे। कोरोना के समय में उनके महिला के पति की 4 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद बच्चों को उनकी मां ने अपने भाई के घर भिजवा दिया था और खुद राजू नाम के एक व्यक्ति के साथ रहने लगी थी। राजू ने महिला को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया था और उसने बच्चों को वापस बुला लिया। अपने प्रेमी के कहने पर महिला अपने दोनों मासूम बच्चों को साथ लाकर लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की कॉलोनी में रहने लगी, जहां पर महिला के प्रेमी ने दोनों बच्चों, बेटे और बेटी के साथ कई बार हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। जब मासूम बच्चों ने इसके बारे में अपनी मां को बताया तो मां उल्टा अपने बच्चों को मारने पीटने लगती थी। बच्चों के साथ महिला ने भी हैवानियत की हदें पार करते हुए मारपीट की थी। महिला अपनी बेटी को भी इसी वेश्यावृत्ति के धंधे में उतारते की बात करती थी। आए दिन होने वाली इस हैवानियत को बच्चे सह नहीं सके और घर से भाग गए। बच्चे अन्य जगहों पर पहुंच गया और लड़की दिल्ली में दिल्ली पुलिस को घूमती हुई हालत में मिली। पुलिस ने बच्ची से पूछताछ की तो सारे मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस की हुई और उन्होंने थाना लोनी बॉर्डर पुलिस को पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।